सकाळचे वाजले 6:30 आणि आता नेपाळमध्ये आम्ही चाललोय डायरेक्ट पशुपतीनाथांचं दर्शन घ्यायला. हॉटेलवर निघालो, सकाळी 6लाच उठलेलो. आता दर्शन घेऊन बघूया काय होतं तिकडे, काय सिच्युएशन आहे बघूया. सगळे कुर्ते विरते घालून तयार आहेत, व्हाईट शर्ट, मी पण कुर्ता विरता. हे सगळे पटेल लोक, हे आमचे सर लोक आणि सगळे आहेत पटेलच झालेत आज. अजून 2 जण मागे आहेत आणि ही आता टॅक्सी करायला लावली आहे. मागे दिसते ती पर पर्सन काहीतरी 60 रुपये आहे. पर पर्सन 500 रुपये घेतात नेपाली. नेपाली 500 पर पर्सन, पर टॅक्सी पर टॅक्सी. पर टॅक्सी 500 रुपये. ओके, बघूया पुढे काय होतंय. मंदिराच्या परिसरात आलोय. आजूबाजूचा हा वातावरण आहे चांगलं, आजूबाजूचा परिसर पण एकदम स्वच्छ आणि सुंदर आहे. मंदिरात चाललोय, थोडे अर्धे गँग मागे राहिली, अर्धे पुढे आहेत. प्रथम एंट्री मारल्यावर इकडे राईट साईडलाच चप्पल स्टँड वगैरे आहे. चप्पल स्टँड फ्री आहे, ते काय कॉस्ट नाही त्याची. इथे आम्ही वेट करतोय. एक लोकल माणूस तो आम्हाला गाईड देतो, पूर्ण मंदिर आपल्याला फिरवणार आहे आणि पुढची इन्फॉर्मेशन पूर्ण हिंदीमध्ये असेल. तो पशुपतिनाथ का जो इतिहास है, इसका इतिहास बहुत ही प्राचीन है. देखिए, अब 2-3 इसकी जो है कहानियां हैं. ठीक है, एक है आपका जो द्वापर युग में, कृष्ण का जो समय था, द्वापर युग में एक गाय हमेशा यहाँ चरने के लिए आता था. ठीक है, 2-3 मान्यताएं हैं, मैं उनमें से आपको बताता हूँ. तो गाय जब चरने के लिए आता था तो क्या होता था, जब वो शाम को रिटर्न होता था अपने चौर, क्या बोलते हैं उसको, गाय पालने वाले को, गोपाल के पास. ठीक है, तो क्या जब वो ट्राई करता था मिल्किंग के लिए तो मिल्क नहीं होता था, दूध नहीं मिलता था. उसके बाद 1 दिन 2 दिन रिपीट होने लगा तो उसको शंका हुआ, मेरा गाय जो है ये दूध देने वाली गाय, ये दिन भर चरने के लिए जाती है, दूध नहीं देती. तो क्या किया उसने, गाय का पीछा किया. पीछा करते 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 जहाँ अभी शिवलिंग है वहाँ पर वो गाय खड़ी थी और सारा दूध वहाँ मिल्किंग हो रहा था. तो उसके बाद जो उस समय के जो आदमी थे, लोग थे, उन लोगों ने यहाँ क्या है, गाय यहाँ क्यों मिल्क दे रही है, जब उन्होंने वहाँ खोदना चालू किया तो वहाँ पर ये शिवलिंग का प्रादुर्भाव हुआ, मिला. एक ये कहानी है. दूसरा कहानी है जो आप लोगों को ज़्यादातर इंडियन को भी पता है. जब आपके 4 धाम में जो आपका सिर बोलते हैं, आप केदार जाते हैं तो केदार में आपको शिवलिंग में एक कुबड़ा मिलता है. ठीक है, मान्यता क्या है, जब द्वापर युग में युद्ध के पश्चात जब 5 पांडव अब स्वर्ग की ओर जा रहे थे तो उस समय क्या था कि महादेव मेरे इन लोगों ने पाप किया, मैं इन लोगों को नहीं मिलूंगा, क्योंकि महादेव को जब तक नहीं मिलेंगे तब तक इनको स्वर्ग जाने का रास्ता नहीं मिलेगा. तो महादेव को खोजते खोजते कहते महादेव अब मैं इनको मिलूंगा ही नहीं. तो महादेव ने एक बैल का रूप धारण करके केदार एरिया में वो चरने लगे. तो भीमसेन को पता चल गया ये महादेव है. तो भीमसेन पकड़ने गया, भीमसेन ने महादेव का कुबड़ा पकड़ा. ठीक है, जो महादेव का सिर है वो यहाँ पर निकल गया. ठीक है, मतलब ये जो कहानियां है इसका मतलब क्या है ना, बहुत प्राचीन शिव मंदिर, बहुत प्राचीन शिवलिंग है. और अगर देखें तो जैसे जो हमारे हिंदू एरिया है हिमालय से इस ओर, जिसे हम लोग हिंदुस्तान कहते हैं. ठीक है, अभी तो हिंदुस्तान केवल भारत नहीं है, हिंदुस्तान नेपाल भी था, ये पूरा भूगोल हिंदुस्तान था. ठीक है, तो यहाँ पर क्या है ना, शिवलिंग जो यूनिक एक शिवलिंग है वो ये पशुपतिनाथ का शिवलिंग है, क्योंकि ये मुखलिंग है. आपको भारत में देखने नहीं मिलेगा. मुखलिंग मतलब महादेव के 5 सिर है यहाँ पर. ठीक है, आपको क्या बोलते हैं, तत्पुरुष, सद्योजात, अघोर, वामदेव और ऊपर वाला सिर ईशान. ऊपर वाला सिर नहीं दिखेगा आपको, 4 सिर दिखेगा महादेव का. ठीक है, ये कहानियाँ हैं. और विभिन्न कालखंड में, विभिन्न समय में जो यहाँ जिन जिन राजाओं ने यहाँ पर शासन किया, तो उस समय किसी राजा ने कुछ भवन बना दिया, किसी ने दूसरा चीज़ बना दिया. तो ये पूरा होल इंफ्रास्ट्रक्चर भी बहुत पुराना है. कोई 200 साल पुराना, कोई 800 साल पुराना, कोई 2000 साल पुराना. ठीक है, तो आप जिस पावन भूमि में आए हैं, ऐसा लोकोक्ति है, मान्यता है कि यहाँ महादेव किसी भी रूप में विचरण करते हैं. तो यहाँ किसी को भी आप अपमान मत करिएगा. जो गेरुआ वस्त्र लगा के आते हैं, चाहे वो सच में धर्म के उद्देश्य से आया हो, चाहे वो ठगने के उद्देश्य से आया हो, तो किसी का भी अपमान मत करिएगा. पता नहीं किस रूप में महादेव यहाँ विचरण कर रहे हैं. तो आप सभी को इस पावन भूमि में स्वागत करता हूँ मैं. चलिए अब मंदिर की ओर हम लोग कुछ करते हैं. स्पेशली तांत्रिक भूमि है, तंत्र का भूमि है. वैदिक काल में बनारस आपका ज्ञान का भूमि, वैदिक भूमि कहा जाता था, तो ये तंत्र भूमि.
यहाँ का घाट है, ठीक है। अब यहाँ पर ऐसा माना जाता है, ऐसा मान्यता है, जिनका अंतिम संस्कार यहाँ पर होता है उनको सीधा मोक्ष का दरबार जो द्वार है उनके लिए खुला हुआ होता है, तो वो बहुत लकी माना जाता है। और जो काठमांडू और काठमांडू के आसपास जो आदमी दिवंगत हो जाते हैं तो उनके परिवार संभव हो सके अगर तो ले आकर यहाँ पर अंतिम संस्कार यहीं पर करते हैं, ठीक है। तो ये बहुत प्राचीन घाट है। देखिए ये जो घाट दिख रहे हैं ये पहले यहाँ का जो राजशाही का कोई अगर दिवंगत हो जाता था तो यहाँ पर उनका अंतिम संस्कार होता था। अभी जब 2008 के बाद नेपाल में मोनार्की हट गया, एबॉलिश हो गया, उसके बाद नॉर्मल पीपल यहाँ भी कर सकते हैं, यहाँ भी कर सकते हैं दैनिक रूप में, ठीक है। और वहाँ पर कुछ अघोरी साधु बैठ के साधना करते हैं, तंत्र मंत्र करते हैं, वहाँ पर प्रैक्टिस करते हैं वो लोग जो अघोरी प्रैक्टिस करते हैं, ठीक है। ये हो गया। वो जो टेम्पल देख रहे हैं आप वो साउथ इंडियन टेम्पल अथवा वो आर्किटेक्चर आपको इंडिया में वो टेम्पल मिलेगा, ठीक है। ये राजराजेश्वरी परिसर है वो वाला, ठीक है। अब हम लोग जा रहे हैं ऊपर, ये मृगस्थली होते हुए ऊपर हम लोग जाएंगे गुजेश्वरी। वहाँ पर हम लोग को रास्ते पे गोरखनाथ टेम्पल भी मिलेगा, विश्वरूपा को भी देखने को मिलेगा। और जो प्राचीन और ऐतिहासिक महत्व का यहाँ टेम्पल है, शक्तिपीठ है, हम संभव हो सके तो सभी का दर्शन करेंगे। पत्थर से कूद के बना गया, बहुत ही पुराना, बहुत ही प्राचीन। बहुत से बुद्धिस्ट मॉन्क वहाँ पर आकर मेडिटेशन कर उन लोगों ने रियलाइजेशन प्राप्त किया, ठीक है। तो 7 गुफा है, बहुत ही शक्तिशाली, जहाँ पर आदमी आके अगर कोई जाके ध्यान प्रैक्टिस करता है तो उनको रियलाइजेशन होता है, ठीक है। वहाँ पर जो प्रैक्टिशनर लोग हैं जाके ध्यान का प्रैक्टिस करते हैं, मेडिटेशन करते हैं। अघोरी का आश्रम भी है वहाँ पर। ये मेन मंदिर परिसर का बैक पीछे वाला साइड हो गया, हम लोग ऊपर से घूम चुके हैं, ठीक है। अब ये घाट देख रहे हैं आप, घाट का परिसर हो गया। और ऊपर से मैं आपको दिखाऊंगा, यहाँ 12 मंदिर है। आइए, से 12 लिंग का दर्शन होता है। ये 12 लिंग 12 ज्योतिर्लिंग का प्रतीक है। जो आदमी 12 ज्योतिर्लिंग दर्शन के लिए भारत नेपाल लगा कर जगह पर नहीं घूम सकता, अगर वो सच्ची श्रद्धा से यहाँ आकर दर्शन करता है तो ये 12 ज्योतिर्लिंग का दर्शन आपको यहीं पर हो जाएगा, ऐसा मान्यता है, ठीक है। और ये जो आर्किटेक्चर, ये जो टेम्पल देख रहे हैं बहुत ही प्राचीन है। अर्थक्वेक के समय यहाँ पर बहुत सा डिस्ट्रॉय हो गया था, बहुत सा रिकंस्ट्रक्शन हो गया और अभी भी बहुत सी जगह रिकंस्ट्रक्शन हो रहा है। ये नेपाल में प्राचीन जो मंदिर देवालय अगर देखिए और भारत का देखें ना तो उस समय का जो यहाँ का आर्किटेक्ट फर्क है। हम लोग का जो आर्किटेक्ट है वो पेगोडा शैली का है। भारत में आपको दिखेगा शिखर शैली का टेम्पल दिखेगा, जैसे साउथ में हो गया, नॉर्थ में हो गया, शिखर शैली का दिखेगा। जैसे ये राम मंदिर है, यहाँ पर हम दिखाएंगे ये शिखर शैली का है, ये भारतीय आर्किटेक्ट है। पर ये जो टेम्पल है जो एकदम प्राचीन, यहाँ पर नेपाल में प्राचीन आपको पेगोडा शैली में दिखेगा, स्क्वायर शेप में, ठीक है। और बाद में जब मुगल लोग आए, ये टेम्पल ये जो सर देख रहे हैं ना, तो उस समय ये गुम्बक वाला ये आर्किटेक्ट आया, ठीक है, मुगल के आने के बाद। अपने भगवान के मंदिर को बचाने चाहते हैं, इसके लिए उन्होंने घुमट बना दिया। अब उस समय ये आर्किटेक्ट डेवलप हुआ। पर नेपाल में एक बार आक्रमण हुआ था, ऐसा इतिहास में कहा जाता है। एक बार जो था मुगल का एक सैनिक, आई थिंक खिलजी, और नाम मैं थोड़ा कंफ्यूज हूँ, वो नेपाल का उस समय प्राचीन समय में नाम कांतिपुरी, स्वर्णपुरी था। तो वो लोग तो लुटेरा थे, लूटने आए थे। तलवार के बल में उन्होंने क्या किया, जब धर्मांतरण उन्होंने करा, उनका काम ही वही, ज़्यादातर उन लोगों ने वही किया भारत में। तो जब वो लूटते यहाँ आए और उन्होंने यहाँ आक्रमण किया, तो जो उनका एक्सपेक्टेशन था स्वर्णपुरी, मतलब वो समझते थे पूरा सोना ही सोना होगा, तो उतना सोना जब नहीं मिला तो वो उन लोगों ने गुस्से से यहाँ पर बहुत सा तोड़फोड़ किया। ऐसा भी इतिहास में हम लोगों ने पढ़ा है, लिखा हुआ है, ठीक है। चलिए ऊपर, ऐसे हाथ सीधा डाल दे, उसका सारा विश पूरा हो जाता है। ऐसा मान्यता है, वो करेंगे। लाओ दिखाई देता, हाँ घुसा दिया, गुड बोले हेले अच्छा वो देखी, हाँ फेयर करना, हाँ देखो, ठीक है। आँखा बंद कर, आँखा हेर्नु पाप लाग्छ फेरि, हाँ डाफे, मैं उसका इंग्लिश नाम थोड़ा सा मैं भूल गया, डाफे। वो माउंटेन और हिली एरिया में प्राय दिखता है, पाया जाता है, ठीक है। वो रेयर स्पीसीज भी है डाफे। हमारा जो नेशनल एनिमल है वो काव है,
ठीक है, हिंदू 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 राष्ट्र हम लोग हटा दिया, पर उसके बाद जो जन दबाव आया तो इन नेताओं ने क्या किया, हिंदू को थोड़ा सा सेंटीमेंट लेने के लिए नेशनल एनिमल काव रखा हुआ है। हमारे इधर भी वही कर रहे हैं अभी। ठीक है, करना पड़ेगा। उन्होंने हाँ, पुराना पेड़ कहा जाता है। जो मैंने कहा था द्वापर युग में 5 पांडव यहाँ आए थे दर्शन के लिए। ये टेम्पल विश्वरूपा टेम्पल है। विश्वरूपा रुकिए सभी, विश्वरूपा जो विश्वरूपा है, इसका नाम जो विश्वरूपा पड़ा, ये आप लोगों ने महाभारत तो देखा होगा, B.R. चोपड़ा का। तो महाभारत में जब दुर्योधन ने कहता है कि इसको पकड़ लो कृष्ण को, तो कृष्ण एक बहुत विराट रूप दिखाता है, विश्वरूप। तो वही विश्वरूपा टेम्पल है। तो इस टेम्पल में उस समय वो लोग यहाँ आके दर्शन किए थे, ऐसा इतिहास है। पांडव लोगों ने विश्वरूपा टेम्पल। 2015 साल में जो भूकंप आया था तो उससे यहाँ बहुत बड़ा धनमाल का नुकसान हुआ। तो बहुत से प्राइवेट प्रॉपर्टी भी डिस्ट्रॉय हुए और लाइव स्टॉक, ठीक है, ह्यूमन एनिमल, मतलब धन का बहुत बड़ा नुकसान हुआ। उस समय जो हमारे प्राचीन संपदा है, यहाँ के मंदिर, यहाँ के जो दरबार स्क्वायर्स, जो ऐतिहासिक प्राचीन संपदा, उनको भी बहुत बड़ा नुकसान हुआ। तो उसमें पशुपति परिसर में भी बहुत सा प्राचीन टेम्पल्स, कोई पूरा ध्वस्त हुआ, कोई आधा हुआ, कोई थोड़ा बहुत हुआ। तो ये टेम्पल बहुत उस समय ज़्यादा डिस्ट्रॉय हो गया था। तो इसका रिकन्स्ट्रक्शन का कार्य चल रहा है अभी। तो लगभग मुझे लगता है अंदर का ये जो नया पेंट किया है कंप्लीट हुआ, और भी बाहर बाकी है, इसलिए ये टेम्पल अभी ढक के काम कर रहे हैं। हम लोग अंदर नहीं जा सके। में अगर शाम को रात को आप आएंगे ना, तो यहाँ पर सभी लोग गुप्त रूप से तंत्र का प्रैक्टिस करते हैं अंदर। हाँ, यहाँ पर ठीक है। वहाँ विभिन्न जगह में वो लोग बैठ के तंत्र मंत्र का, कोई ध्यान का प्रैक्टिस करते हैं। तो ये बहुत सिद्ध भूमि कहा जाता है, ठीक है। तो यहाँ जो मेडिटेशन प्रैक्टिस करते हैं उनको बहुत फास्ट रियलाइजेशन हो जाता है, ठीक है। तो शाम को यहाँ प्रैक्टिस करते हैं। महाराज यार, अद्भुत दृश्य है यार, अद्भुत दृश्य। कौन कहता है पशु में चेतना नहीं होता? इसमें भी चेतना है, देखिए। योगी नरेंद्र महाराज जी ने यहीं पे ये समाधि स्थल है, ठीक है। हाँ, जो नेपाल के हम लोग जैसे राष्ट्रगुरु कहते थे ना, योगी नरहरिनाथ, ठीक है। आयुर्वेद में, अध्यात्म में ऐसा कहा जाता है कि उनसे बड़ा अनुसंधान करता, उनसे बड़ा खोज करता कोई भी नहीं था। वो उनके पास ज्ञान का भंडार था, ठीक है। चाहे अध्यात्म हो, चाहे योग हो, चाहे आयुर्वेद हो। तो जिस समय राजशाही था तो वो राजगुरु थे, नेपाल के राजगुरु थे, ठीक है। और योगी नरेंद्रनाथ का वो देख रहे हैं समाधि स्थल है ये वाला। ये हम लोग अभी गोरखनाथ परिसर में है, और ये गोरखनाथ परिसर भी बहुत प्राचीन है, बहुत पुराना है। बहुत से लोग ये भी बोलते हैं कि पहला यहाँ नाथ परिसर शुरू हुआ, उसके बाद ये परिसर पूरा विकास हुआ कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आपको भारतीय साधु संत, नेपाली साधु संत और विदेशी भी जो सनातन धर्म अपना के जो प्रैक्टिस करते हैं, तो यहाँ पर आप लोगों को देखने को मिलेगा उनका जीवन पद्धति, उनका रहने का तरीका, उनका योग ध्यान का तरीका, उनका सोचने का तरीका। तो यहाँ पर आप लोगों को वो देखने को मिलेगा। और ये जो देख रहे हैं यहाँ पर, ये ऊपर यहाँ पर अगर किसी को मेडिटेशन करने का मन है, किसी को प्रैक्टिस करने का मन है, किसी को रियलाइजेशन क्या होता है, ध्यान क्या होता है, ठीक है, तो वहाँ पर गुरु का प्रतिमा है और यहाँ आके लोग प्रैक्टिस करते हैं। और ये जो देख रहे हैं यहाँ साधु संत महंत, ठीक है, जो प्रैक्टिस करते हैं, जो गोरखनाथ संप्रदाय में आस्था रखते हैं, ठीक है। नाथ संप्रदाय देखिएगा, कान कुंडल क्या बोलते हैं, हाँ, कान में कुंडल लगाए हुए होते हैं, ठीक है। और आदेश होते हैं, एक जनेऊ, काला रंग का जनेऊ लगाते हैं वो लोग। तो नाथ संप्रदाय के हैं, और ये बहुत ही पुराना संप्रदाय है भगवान शिव का, बहुत ही पुराना संप्रदाय। मैंने कहा ना, अगर यूपी में भी जाएँ, योगी आदित्यनाथ से हम लोग नेपाल भूमि से आए, चाहे गोरखा का गोरखनाथ का टेम्पल हो, चाहे काठमांडू का ये, तो वो बहुत श्रद्धा और आस्था रखते हैं। चलिए, अखंड ज्योति है यहाँ पर, अखंड ज्योति आप लोग खिड़की से अगर दिखे तो देख सकते हैं।
खिड़की से देखें। अब हाँ, बंदर से बच के रहिए, फिर उठा के ले गया। यहाँ बंदर बहुत शैतान है, क्योंकि ये तो पशुपतिनाथ है, ठीक है। पानी सब यहाँ पशुपति परिसर में इनको व्यवस्था होता है। लग रहा है ना इसका भूतला उधर सिंह माइनस इसमें भुसी में भूत लगते तो म पनि अच्छा मान्छे त्यो नजिक बढिरहेको छैन मैले फेरि त्यसको त सिँगै छैन त बच्चा हो तो बचा नहीं। 12 सिंह हो कि यो त होइन यो डियरको 5-6 प्रजाति हुन्छ। यो व्हाइट स्पटेड डियर भन्छ यसलाई। एक स्तूप दिख रहा है, आज तो दिख रहा ठीक है। है। ये बौद्धनाथ, ये बौद्धों के लिए बहुत ही आस्था का केंद्र, और सनातनी हिंदू भी जाके वहाँ दर्शन करते हैं, ठीक है। सो आउट ऑफ 7 जो मॉन्यूमेंट्स है, एक ये भी है, ओके। यूनेस्को लिस्टेड मॉन्यूमेंट्स बौद्धनाथ। कल भूटान के राजा नेपाल इंडिया आए थे, तो बीच में 5-6 घंटा यहाँ रुके, तो वो बौद्धनाथ और स्वयंभूनाथ, जो 2 बहुत ही पुराना प्राचीन बौद्धों के लिए आस्था केंद्र, और हिंदू सनातनी लोग भी जाते हैं, तो वहाँ दर्शन करके वो कल भूटान गए थे। ये सभी चांदी का है, ठीक है। जो ऊपर का जो गजूर देखते हैं ना, तो मुकुट, वो सोने का। यहाँ पर पशुपतिनाथ में, पशुपतिनाथ का आप दरवाजा देखिए, चारों दरवाजा चांदी का है, और चांदी का ऊपर सोने का, यहाँ भी ऊपर सोने का, ये सब चांदी का है। बहुत ही प्राचीन आपको मेटल आर्ट, ठीक है। अब देखिए, अब ये तोरण जो कहते हैं टिम्पेनियम, यहाँ देखिए, ठीक है। कहीं काल भैरव है, कहीं गणपति, कहीं कार्तिक है, ठीक है। कार्तिक भी है। हाँ, डिफरेंट। अभी मैं आप लोग एक जानकारी देना चाहता हूँ। जैसे अगर आपसे कोई कहे कि जीवित देवी कहाँ पर मिलता है, तो हम कह सकते हैं नेपाल। द ओनली वन लिविंग गॉडेज, ठीक है, नेपाल में मिलता है। अब जीवित गॉडेज का कंसेप्ट क्या है? जीवित देवी, देवी देवता तो हम लोग हिंदू लोग दर्शन करते हैं, कथा कहानियाँ हम लोगों ने बहुत सुना है, प्रतिमाएं, मूर्ति, मंदिर बहुत दर्शन किए होंगे, पर जीवित देवी, तो यहाँ पर आप लोगों को जीवित देवी दर्शन करने को मिलेगा। जो काठमांडू उपत्यका में मैंने कहा 7 आपका एंसाइंट यूनेस्को लिस्टेड जो मॉन्यूमेंट्स है, उसमें से एक हमारा है बसंतपुर दरबार स्क्वायर, जो दरबार स्क्वायर है। वहाँ पर मल्लों ने शासन किया, उसके बाद गोरखा राजाओं ने मल्लों को जीत कर वहाँ से शासन किया नेपाल में, ठीक है। तो वहाँ पर क्या था, ड्यूरिंग जो मल्ल के जो शासन काल था, तो वो लोग क्या करते थे, एक उन लोगों ने प्रथा शुरू किया था जीवित देवी को पूजने का, ठीक है। अब ये कब शुरू हुआ? जयप्रकाश मल्ल कहा जाता है, अंतिम मल्ल राजा थे। जो मल्ल राजा थे वो बहुत तंत्र में माहिर थे, उनका अपना इतिहास है। वो तंत्र का बहुत से राजा बहुत माहिर थे, वो लोग, उनको तंत्र में वो लोग उतना प्रैक्टिस करते थे, ठीक है। जैसे सिद्धि नरसिंह मल्ल हो गया, भूपेंद्र मल्ल हो गया, अब जयप्रकाश मल्ल भी, वो भी तंत्र में माहिर था, वो एक बहुत अच्छा प्रैक्टिशनर था। तो जयप्रकाश मल्ल, ऐसा कहा जाता है, जो कुमारी है देवी कुमारी कौन है, तो आप लोगों को ज़्यादातर पता नहीं होगा, बहुत कम को पता होगा। जो शक्ति बोलते हैं ना, वो हम लोग देवी को मानते हैं, शक्ति। हाँ, बिना शक्ति शिव भी सब है। भगवान शिव में भी अगर ईकार हटा दे, शक्ति का ईकार हटा दे, तो वो भी सब है, ठीक है। जब उनमें आधा शक्ति है तो उनमें पावर है। तो अर्धनारी अर्धनारी से कहते हैं, वो कंप्लीट क्यों है कि उनमें आधा नारी आधा पुरुष है। हम लोगों में भी आधा नारी आधा पुरुष है। दया करुणा ये माता से हम लोगों को मिला, ठीक है, ये हमारा स्त्री स्वरूप है। जो पिता से हम लोगों को मिला, वो वीरता, वो पराक्रम, वो रीश, वो राग, वो पुरुष जो पिता से मिला, ठीक है। तो हमें भी आधा नर आधा नारी, पर हम लोग कंप्लीट नहीं है। महादेव कंप्लीट है, उनमें आधा नर है आधा नारी है, वो शिव और शक्ति के मिल के बने हुए हैं। हम लोग ऐसा कहा जाता है कि शादी करने के बाद जब शादी करते हैं तो हम लोग कंप्लीट होते हैं। हमारी बीबी को हम लोग अर्धांगिनी कहते हैं, आधा अंग, ठीक है, तब एक आदमी कंप्लीट होता है। तो जयप्रकाश मल्ल जो कुमारी देवी है, वो कुमार कार्तिक, उनका शक्ति देवी, उनकी वाइफ, ठीक है, शक्ति देवी कुमारी, कुमार का शक्ति स्वरूपा। तो देवी कुमारी को वो बुला के प्रार्थना करके, देवी कुमारी उनके जो उनका मेन रूम था वहाँ आके उनके साथ वार्तालाप करती थी,
और देवी कुमारी के साथ वो पासा खेलते थे। पासा पता है ना आपको? ठीक है, पासा खेलते थे जयप्रकाश मल्ल। उनको माता स्वरूप में उनका आह्वान करके, जो वो तंत्र में माहिर थे, तो माता कुमारी आती थी, उनके साथ वो पासा खेलते थे। और माता कुमारी जब तक वो उनके साथ थी, तब तक ये जो काठमांडू उपत्यका है, यहाँ मल्लों का शासन था। और उस समय गोरखा के राजा पृथ्वीनारायण शाह का उदय हो चुका था, क्योंकि गोरखा साम्राज्य को फैलाना है तो सबसे शक्तिशाली उस समय सबसे संपन्न कौन था? तो देखा ये काठमांडू उपत्यका है। यहाँ अभी 3 डिस्ट्रिक्ट है, काठमांडू, भक्तपुर, ललितपुर, ठीक है, एक उपत्यका है। तो गोरखा के राजा ने अब काठमांडू को अटैक करके लेना है। काठमांडू को ले लिया तो समझो छोटा मोटा और जो है यहाँ नेपाल कहाँ तक एक्सपांड करना है हम लोग कर लेंगे। तो जयप्रकाश मल्ल के जो गुप्त थे उनको पता था कि अब गोरखा के जो राजा है वो आ रहे हैं, आक्रमण करने के लिए आ रहे हैं। तो जब तक देवी कुमारी थी, उनका राज्य देवी की कृपा से, दृश्य और अदृश्य शक्ति से ये सुरक्षित था। तो कहानी क्या है, एक बार जयप्रकाश मल्ल, अब राजा महाराजा पीते थे, ठीक है, तो एक बार उनके मन में देवी संग पासा खेल रहा था, उनके मन में देवी के प्रति काम का भावना जागरूक हुआ। जब देवी के प्रति काम का भावना जागरूक हुआ, देवी को तो माता बोल के आह्वान करके बुलाते थे, तो देवी तो त्रिकालदर्शी है, उनका पता चल गया। तो देवी ने कहा तुमने पाप किया, देख जयप्रकाश तुमने पाप किया, तुमने मुझे काम के भावनाओं से देखा, अब मैं तुम्हारे पास कभी नहीं आऊँगी। माता चली गई। उसके बाद जयप्रकाश मल्ल को जो सूचना आया, अब गोरखा के जो राजा पृथ्वीनारायण शाह वो गोरखा सैनिक लेके आ गए, अब आक्रमण कर रहे हैं, अब तुमको कौन बचाएगा? क्योंकि वो तो माता जब तक थी, दृश्य अदृश्य शक्ति से राज्य को सुरक्षा दे रही थी, ठीक है। तो उसके बाद उसने क्या किया, अब जो अपने जो दरबार के बड़े बड़े तांत्रिक को बुलाया, वैदिक पंडितों को, तांत्रिकों को, वो तांत्रिक पद्धति ज़्यादा होता, बुला के कहा किसी भी हालत में माता को मनाना पड़ेगा, क्षमा पूजा करना पड़ेगा। माता नहीं आई तो ये गोरखा के अधीन में चला आएगा। गोरखा बहुत पावरफुल हो चुका है। तो उस समय बहुत सा तांत्रिक अनुष्ठान करके, जो उस समय के प्रख्यात तांत्रिक थे मल्ल के दरबार में, तो माता को आह्वान किया। माता आई तो माता ने कहा अब मैं पहला ऐसा तुम्हारे पास फिजिकल तो नहीं आऊँगी, ठीक है, तुमने क्षमा पूजा करके जो किया मैं स्वीकार करती हूँ, पर अब मैं साक्य एक कास्ट है, ठीक है, जो यहाँ के नेवारी जो एथनिक ग्रुप है, ठीक है, ये काठमांडू उपत्यका में रहने वाले जो प्राचीन काल से जो यहाँ के आदिवासी कहते हैं, यहाँ के नेवार संप्रदाय, उसमें एक साक्य कास्ट है, ठीक है। तो साक्य कास्ट के जो कन्या है, जो रजस्वला, ठीक है, बिफोर मेंस्ट्रुएशन से पहले उसमें 32 गुण युक्त जो ज्योतिष लोग देख के जो बच्ची है, वो बच्ची को ये विधि विधान और अनुष्ठान से तुम लोग उनका पूजा अर्चना करोगे तो मैं उस बच्ची के शरीर में मैं विराजमान रहूँगी। तो उस समय से जो कुमारी का जो प्रथा है, ट्रेडिशन शुरू हुआ। अभी आपको कुमारी कहाँ देखने मिलेगा? जो बसंतपुर दरबार स्क्वायर अगर आप लोग जाएंगे तो वहाँ पर एक कुमारी घर है, बहुत फेमस है। हर 1 घंटे में कुमारी आपको ऊपर से दर्शन देंगी। वहाँ फ़ोटो कैमरा कुछ अलाउ नहीं है, कुछ भी नहीं निकाल सकते। तो एक बच्ची जो देवी का जो मेकअप होता है, ठीक है, श्रृंगार होता है, तो हर 1 घंटे में जब वहाँ टूरिस्ट लोग जमा होते हैं, देशी विदेशी टूरिस्ट लोग वहाँ जमा होते हैं, उसके बाद हर 1 घंटे में 1 मिनट 2 मिनट वो दर्शन देती है, ठीक है। उसका भरण पोषण, उसका शिक्षा, उसका हर चीज़ राज्य द्वारा फंडिंग होता है, ठीक है। वो परंपरा आज भी है। और जो मल्लों का जो परंपरा था, जब पृथ्वीनारायण शाह ने आक्रमण किया और गोरखा के राजाओं ने काठमांडू को अपने अधीन में लिया, तो उसने वो कुमारी प्रथा को भी कंटिन्यू किया गोरखा के राजाओं ने। ऐसा नहीं कि गोरखा राजा ने आक्रमण किया, अब यहाँ पर जो है मेरा परंपरा, मेरा पूजा पद्धति, मेरा सिस्टम चलेगा, वो नहीं। जो मल्लों का जो चीज़ था उनको भी गोरखा के राजाओं ने कंटिन्यू किया। उनमें से एक कुमारी भी है। काठमांडू में बहुत सा चैरियट होता है। अब जैसे आप जगन्नाथपुरी में देखते हैं ना, आपका सावन भाद्र में होता है क्या, ये कृष्ण बलराम और सुभद्रा का रथ यात्रा होता है ना, चैरियट। तो काठमांडू में आपको लगभग 4-5 चैरियट देखने को मिलेगा। कि कोई मच्छिंद्रनाथ कौन थे? गोरखनाथ के गुरु थे, ठीक है। एक बहुत बड़ा चैरियट होता है यहाँ पर, मच्छिंद्रनाथ का चैरियट होता है। उसमें से रातो मच्छिंद्रनाथ, रात में लाल मच्छिंद्रनाथ, सेतो मच्छिंद्रनाथ, वाइट मच्छिंद्रनाथ, ठीक है। भक्तपुर में एक चैरियट होता है। तो ये काठमांडू उपत्यका आपको यहाँ पर आपको कल्चर, हिस्ट्री, सब चीज़ आपको देखने को मिलेगा। प्राचीन जो संपदा, जो मॉन्यूमेंट्स है, मैंने कहा 20 किलोमीटर के रेडियस में आपको 7 मॉन्यूमेंट्स देखने को मिलेगा। इसमें से 4 धार्मिक है, 3 आपका दरबार स्क्वायर है, ठीक है। और
इसको द सिटी ऑफ टेम्पल भी कहते हैं। हर घर के बाहर हर जगह आप जाएंगे, जैसे जो प्राचीन बस्ती है, यहाँ पाटन है, भक्तपुर है, यहाँ पर आपका बसंतपुर है, हर घर के बाहर आपको मिलेगा एक टेम्पल मिलेगा। हर घर में बाहर टेम्पल मिलेगा, देवी देवता का प्रतिमा देखने को मिलेगा। ठीक है, तो ये रहा कुमारी का इतिहास। और मुझे यहाँ एक मित्र ने पूछा था कि मनोकामना देवी के उधर वो भेड़ा ले जा रहे हैं, बकरी ले जा रहे हैं। तो देवी जो क्या है, देवी का जो उपासना करते हैं, देवी शक्ति का प्रतीक है। जो शक्ति का उपासना करते हैं, शक्ति का उपासना करने का विधि होता है, तंत्र का विधि होता है, तांत्रिक। अगर कोई आपको कहे ये तांत्रिक है तो वो देवी का उपासना कर रहा है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि तंत्र का जो शुरुआत है वो महादेव ने किया। ठीक है, जो प्रादुर्भाव महादेव ने किया। आपका जो ये पतंजलि का जो 84,000 आसन वाला योग आसन, जिसके माध्यम से आदमी मोक्ष तक पहुंच सकता है, तो वो महादेव ने किया। महादेव ने जब माता पार्वती को गुप्त विद्या दे रहे थे तो पतंजलि ऋषि ने छिपकर सुना। छिपकर सुनने के बाद महादेव को पता चला कि कोई पतंजलि नाम का ऋषि सुन रहा है, तो पतंजलि डर गए। महादेव, ठीक है, उसके महादेव ने कहा जाओ धरती लोक में जाओ और मनुष्य का कल्याण करो। उसके बाद ये 84 लाख जो आसन है, ये 84,000, ये 8400, अभी 84 आसन बचा होगा। तो बाबा रामदेव का एक मुझे क्या अच्छा लगता है, वो कहते हैं कि जो ये आसन योग है, इनका प्रणेता मैं नहीं हूँ। ये पतंजलि ऋषि ने महादेव से सीखा, कुछ को मैंने फिर जीवित किया, कुछ को मैंने प्रचार प्रसार किया। ठीक है, तो देवी के टेम्पल में क्या होता है, देवी के टेम्पल में बलि चढ़ता है, बलि चढ़ता है। ठीक है, अब बलि उसका भी अपना विधि विधान होता है। तो देवी के टेम्पल में बलि चढ़ता है। तो कहीं भी किसी भी शक्तिपीठ में, जैसे गुजरात में आप देखेंगे, जैसे यहाँ पर जो हमारे यहाँ सबसे बड़ा फेस्टिवल, ठीक है, होता है नवदुर्गा होता है। ठीक है, बंगाल में है ना, ठीक है, बंगाल में जैसे भारत में देखेंगे आपका, बंगाल में, असम में, वहाँ देवी को ज़्यादा माना जाता है, दुर्गा पूजा। असम में कामरूप कामाख्या। भारत बहुत विविधता युक्त है। ठीक है, अब आप यूपी बिहार में आएंगे तो वहाँ राम। ठीक है, आप महाराष्ट्र में जाएंगे गणपति, हाँ, साउथ में जाएंगे वहाँ कार्तिक दिखेगा। ठीक है, अब आप पहाड़ की ओर जाएंगे, हिमालय की ओर जाएंगे, जो भारत का जो प्रांत है वहाँ महादेव, शिव शंभू। ठीक है, विष्णु भी दिखेगा। ठीक है, तो ये विविधता है। तो नेपाल जो है ये शिव का भूमि कहा जाता है इसको, और यहाँ शिव और शक्ति को हम बराबर सम्मान देते हैं, बराबर उपासना होता है। और शक्तिपीठ में देवी को बलि चढ़ता है, और जो शक्ति के वहाँ उपासना करते हैं वो तंत्र का प्रैक्टिस भी करते हैं। और तंत्र में ऐसा कहा जाता है कि तंत्र में 5 मकार चलता है, मत्स्य, माछ, मछली, मदिरा और मैथुन, ये 5 मकार तंत्र में चलता है। आज के युग में देखें तो कानून बहुत सा चीज़ को शायद वर्जित कर दे, पर ये प्रैक्टिस हज़ारों साल से पुराना है। तो मनोकामना हो, गुजेश्वरी टेम्पल हो, जो नौ दुर्गा का वक्त यहाँ हज़ारों हजार मतलब पशुओं को बलि दिया जाता है। अब जो नहीं खाते, वेजिटेरियन है, जो वेस्टर्न फंड द्वारा फंडेड आदमी है, तो वो इसका विरोध करते हैं, बोलते हैं। पर लॉजिक क्या है ना कि अब वो बकरा, वो भैंसा, वो भेड़ा, सिप, वो तो कहीं ना कहीं कोई ना कोई नॉन वेजिटेरियन काट के उसे खा लेगा। पर उसका अहोभाग्य क्या है, वो देवी के टेम्पल जाके वो अपना समर्पित होकर वो कट रहा है। तो मान्यता क्या है, जो पशु वो यहाँ आके जिनका बलि दिया जाता है, एक तो वो पशु योनि से मुक्त हो जाता है। ठीक है, और दूसरा क्या है, देवी जो देवी होती हैं, जैसे गुजेश्वरी देवी है, देवी सात्विक होती हैं। बहुत से लोग जो नहीं जानते, जिसको अल्प ज्ञान होता है, वो कहते हैं कि अरे देवी, तुम्हारी देवी कैसा देवी है, नरभक्षी है। देवी सात्विक है। देखिए, मनोकामना देवी भी सात्विक है। ठीक है, देवी का भी बहुत सा कैटेगराइज किया हुआ है हमारे सनातन शास्त्रों ने। तो उसमें से आपका यक्षिणी, उसका आपका बहुत सा कैटेगराइज है। ठीक है, महादेवी ऐसा बोल के कैटेगराइज है। तो मनोकामना देवी वो जो है वो यक्षिणी कहते हैं, जहाँ आपने यक्षिणी जिसमें आपका इच्छा विशेष पूरा होता है। ठीक है, तो वहाँ बलि इस उद्देश्य से दिया जाता है कि आपका विश पूरा हो। और जो पशु काटा जाता है वो पशु भी पशु योनि से मुक्त हो जाता है। तो ऐसे मान्यता है यहाँ पर। ओके, आता पशुपतीनाथचं संपूर्ण ज्ञान घेऊन आम्ही आलो इकडे स्तूपा बघायला। तर बघूया इकडे काय होतंय, कसं काय सगळं काय अरेंजमेंट आहे, तर बघूया पुढे समजेलच। एंट्री केली आहे, 100 रुपयाचं तिकीट काढून स्तूपामध्ये। तर हा असा ओव्हरऑल व्ह्यू आहे, चारी साईडने सेम व्ह्यू आहे। आणि इकडे आजूबाजूला शॉपिंग साठी बऱ्याचशा गोष्टी आहेत, बऱ्याचशा पुरातन गोष्टी वगैरे
ज्या काही असतात नेपाळमध्ये त्या सगळ्या आहेत तिकडे. आणि 100 रुपीज फी आहे नेपाळमध्ये, नेपाळी 100 रुपीज. आणि इथे आतमध्ये पण चालायला वगैरे व्यवस्थित जागा आहे आणि पेंटिंग्स वगैरे नेपाळच्या. खूप काही आध्यात्मिक गोष्टी पण इकडे आहेत, बरेच काही काय आहे. तुला आवाज बदललाय कालची ट्रॅव्हल करून. आणि फॉरेनर्स लोक पण इकडे खूप सारे असतात, खूप जास्त. आणि या इकडे हे लावलेले आहेत, असं फिरवायचं. आमची पोरं जिकडे जातील तिकडे व्हिडिओ शूटिंग म्हणजे चालूच करणार. अरे मी मागं आलो ना रे. हे जे ह्या दुकानाच्या बाहेर लावले ते ओरिजिनल म्हणजे डायरेक्ट झाडावरून काढलेले रुद्राक्ष आहेत. डिरेक्टली जे फळ असतं ना ते त्याच्या आतमध्ये रुद्राक्ष असतो. आणि या इथे कॉफी शॉप, हे शॉप, आणि इकडे फोटोशूट साठी पब्लिक आहेच. बरंच काय काय इकडे फिरण्यासारखं. हा इकडून मेन प्रवेशद्वार आहे. चाललोय आम्ही. स्वयंभू इकडे आले आम्ही मंकी हिलला. आता एंट्रन्सलाच एक 50 रुपयाचं तिकीट आहे वाटतं. 50 रुपयाचं तिकीट आहे. आणि इथे गौतम बुद्धांची एक मूर्ती आहे. आणि इकडे एक सर्कल फिरतो, दाखवतो मी. याच्यावर काय लिहिलंय, वर्ल्ड पीस. आणि ही आहे मूर्ती. ओके. आणि या इकडे एक वॉटरफॉल आहे बनवलेला आहे. स्वयंभू आता काय आहे ते आता वरती गेल्यावरच समजेल, बघूया. ह्यालाच मंकी हिल पण बोलतात. हा एक फोटोशूटचा पण पॉइंट आहे. कॅमेरावाले वगैरे असतात, त्या 20 रुपीज कॉपी मोबाईलमध्ये असं देतात. बरीच लोक फोटोशूट पण करतात इकडे. मंकी पॉइंट आणि स्वयंभू असं काहीतरी बोलतात बघा. सगळं कपल शूट, सिंगल शूट सगळं होतं. आणि आता स्वयंभूला पोचतोय, बघूया काय इकडे, दाखवतो. काठमांडूचा इकडून एक व्ह्यू दिसतोय पूर्ण, चांगलं आहे. काठमांडू तर आहे ठीक. मंकी पॉइंट आहे पण मंकीच कमी आहे तिकडे, मंकीच दिसेना झालेत. ह्या इकडे आहे, चाललंय एंट्री तर करतोय. गेल्या गेल्या इकडे हे स्तंभ आहेत. हे फिरव जोरात बघू किती ताकद आहे. फिरव नाही, ताकदच नाही. शेवटचा फिरलाच नाही. इकडे या वाती पण भेटतात. आणि इकडे हे मंदिर आहे, इकडे पूजा वगैरे चालू आहे व्यवस्थित. ओके, ते स्तंभ लावलेत. आणि इकडे एक धर्मचक्र महाविहार असं आहे. आणि आतमध्ये मूर्ती देखील आहे. त्या आतमध्ये कॅमेरा वगैरे अलाउड नसतो, त्यामुळे पूर्ण दाखवत नाही. आणि ह्या इकडे हे स्तंभ. इकडे जे आहे कबूतर खाना आहे. कबुतरांना आंघोळीची सोय, सगळी लोक खायला टाकतात, सगळं काही चालतं इकडे. उभे अशा मूर्त्या पण ठेवल्या आहेत इकडे. हे बघा, देवीच्या वगैरे सगळ्या मूर्त्या आहेत. या इथं आमची पब्लिक, इकडे सगळं काय भेटत. लावले मुंडी आल्या. हा ना, येऊ का काय तर आजचा दिवस पण संपलाय. पशुपतीनाथांचं दर्शन झालं आणि संध्याकाळी आहे, बट तेव्हा पण आम्ही दर्शन करायला जाणार आहे पशुपतीनाथांचं. आणि उद्या निघणार चितवनला. बट जी माहिती दिली पशुपतीनाथची ती खूप इन्फॉर्मेटिव्ह, म्हणजे खूप चांगली माहिती भेटली, नॉलेज पण खूप आलं. बघूया आता उद्याच्या ब्लॉगमध्ये काय होतंय ते.